अमेरिका में कल्चर वॉर्स अपने इंतहा पे पहुंच गई। रिपब्लिकन पार्टी के अंदर एक तरीके से फाड़, दूसरी जानिब डेमोक्रेट्स के ऊपर ममदानी क्रेज छा गया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जोरान ममदानी की जीत और उसके बाद जो रिएक्शंस आ रहे हैं पूरे अमेरिका भर के अंदर। डिविजन्स ना सिर्फ डेमोक्रेट पार्टी के अंदर वाजे हैं बट रिपब्लिकन के अंदर भी एक तरीके से आग सी लगी हुई है। और फैक्टर वही है जो जोरान ममदानी के अंदर जिसने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था, और वो है इजराइल। जी हां, इजराइल अब रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी एक बहुत डिवीजन, तकसीम का बाइस बन के सामने आ गया है। एक तरफ वहां पे टकर कार्लसन, कैंडिस ओवन और ऐसे लोग हैं, दूसरी जानब बेन शपीरो, मार्क लेविन वैसे लोग हैं, लॉरा लूमर जैसे लोग हैं। और इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान, एक्चुअली कई ग्रुप्स के दरमियान एक जंग सी छिड़ी हुई है महाज कल्चर को लेकर। इसको मजीद समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं माहीन मुस्तफा। एक बार फिर माहीन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग जी, अस। अली। बताएं पहले कि ये कल्चर वॉर्स का जो कॉन्सेप्ट है अमरीकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो क्या है। हाँ, कल्चर वॉर्स इज़ समथिंग अली जो पिछले 5-6 साल से जो है इट्स बिकम अ बज़वर्ड इन अमेरिका एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज़ इट्स नाउ सीपिंग इनटू द वेस्ट। यूके में भी कल्चर वॉर्स अब शुरू हो गई हैं, जिसके बारे में मैं और थोड़ा शेयर करूँगी। तो कल्चर वॉर्स वॉर्स जो होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट या इख्तिलाफ 2 ग्रुप्स के बीच में, ठीक है जी? तो वो कल्चरल आइडियल्स, बिलीफ्स, फिलॉसफी एंड इट शोज़ अप नॉट जस्ट अ गन कंट्रोल और गन वायलेंस, इट्स नॉट दैट white and black, but it's reflected in education, in media, in pop culture, in conversations, इस तरीके से। और उसका इतना एक बहुत अहम किरदार ऑलमोस्ट एक हो गया है हमारे इकोनॉमिक ईथोस में और एक जनरल कल्चरल ईथोस में भी। क्योंकि डीप सीटेड डिसएग्रीमेंट्स हैं और दोनों साइड्स अपने आप को बिल्कुल अपने आप को सही मान रही हैं और दूसरे को विलेनाइज और वेपनाइज कर रही हैं थ्रू नैरेटिव कंट्रोल। और इसमें मैं काफी चीजें आती हैं, मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी। क्लैश ऑफ वैल्यूज और ये पोलराइजेशन किन चीजों में है। एक तो बड़ा सब्जेक्ट है बुक बैन्स का। 80% of book bans in America are in 3 states: Florida, Tennessee, and Texas. 80%. These are related to race, LGBTI issues एंड जेंडर आइडेंटिटी। ठीक है। दूसरा जो एक बहुत मेन है वो है फ्री स्पीच वर्सेस कैंसल कल्चर। और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, इट शोज अप इन वेरी न्यूआंस्ड वेज। एक अगर आप एक कॉर्पोरेट सेटिंग में 3-4 वाइस प्रेसिडेंट्स बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल डिफरेंस होता है, वो एकदम से आ जाता है एचआर मीटिंग्स में, फिर एकदम से हो जाता है कोई फायर या क्वाइट फायरिंग जिसे कहते हैं। एंड पीपल आर बॉगल्ड कि किसी का सोशल मीडिया देख के उन्हें हायर किया जा रहा है, रिक्रूट किया जा रहा है। मतलब it's become such an important, like what your political or worldview is has become so important, and it almost can make you thrive in your job or make or break you basically. तो एक ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। तीसरा क्रिटिकल रेस थ्योरी बहुत बहुत अहम चीज है और काफी लोगों को पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू ट्राई टू नॉट बी टू एकेडमिक और pedantic about it. लेकिन critical race theory is basically talking about the race history of America, honest race history. What happened with the black folks back in the day about slavery. अब यहाँ पर जो है religious groups, मॉम्स फॉर लिबरल्स के नाम से, जब जब कोविड से शट डाउन हुआ और सारे करिकुलम्स बच्चों के सामने रिमोट लर्निंग में इन पेरेंट्स के आ गए, द मॉम्स फॉर लिबरल्स ग्रुप एकदम से खड़े हो गए और उन्होंने कहा ये आप बच्चों को क्या सिखा रहे हैं स्कूल में, ये रेस क्यों सिखा रहे हैं। मतलब उनका जो एक डिस्कम्फर्ट था व्हाइटनेस पे, कि हम किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन करें कि स्लेवरी हुई थी, हमारे आबाओ अजदाद ने कत्ल किया है या इंस्लेव किया है ब्लैक लोगों को। तो जस्ट बिकॉज ऑफ देयर डिस्कम्फर्ट दे आर लाइक ये हटा दीजिए, मतलब रेस के बारे में आप बात ही ना करें। और अगर आप देखें करिकुलम, सो आई वाज वर्किंग एज अ डायरेक्टर इन कम्युनिटी फॉर चिल्ड्रन जो करिकुलम्स बनाता है, डाइवर्सिटी आप बुक्स में भी नहीं दिखा रहे हैं। मतलब अगर मैं, मेरी बेटी एक ब्राउन लड़की है इन अ ग्रुप ऑफ 10-15 white girls, she'll look at curriculums and she'll look at pictures and she'll be like, where am I represented? She'll look at the teacher, she's white too. She'll be like, where do I belong, right? घर में तो मैं उससे कहती हूँ belonging and safety starts from your heart.
लेकिन व्हाट्स हैपनिंग इन इंस्टीट्यूशनल, तो कल्चर वॉर्स जो है इंस्टीट्यूशनल डिस्कॉर्ड ऑलमोस्ट हो गया है इन डिफरेंट स्पेसेस। आई एम गोना पॉज हियर बिकॉज़ आई फील लाइक आई एम गिविंग अ लेक्चर। नहीं, नहीं, you're on to something। मैं 2-3 चीज़ें इसके ऊपर सोच रहा था। पहले तो ऑब्वियसली अमेरिका के अंदर एक तारीख रही है नस्ल परस्ती की, सफ़ेद नस्ल परस्ती की, व्हाइट सुप्रीमेसिज्म की, व्हाइट नेशनलिज्म की, और दूसरी जानिब फ्लिप साइड के ऊपर जो सफ़र जिन लोगों ने किया वो नस्ल कुशी एक तरीके से आप कह लें, जो अफ्रीकन अमेरिकन से नेटिव अमेरिकन से इंडिजिनस जो लोग थे, उनकी जो नस्ल कशी हुई, उसका तो अब रिकॉर्ड्स भी अब मौजूद नहीं है। हमें यही नहीं पता कि कितने लोग मारे गए थे। अब वो जो पूरा एक हिस्ट्री है, तारीख है, वो आके करंट प्रेजेंट के ऊपर उसका बड़ा असर होता है, और एक पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, जो पाकिस्तानियों के तासुर हैं अफगानियों के बारे में आजकल, कि ये हमारा कल्चर नहीं है, या फॉर एग्जांपल अभी कुछ महीने पहले आपके जो आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने इंडिया को खिताब करते हुए कहा, ओवरसीज पाकिस्तानी का एक फोरम था उस पे, कि जी उनका कल्चर हमारा कल्चर नहीं है, वो जो ट्रेडिशंस है हमारी नहीं है। तो ये एक सेल्फ विजुअलाइजेशन भी है इसके अंदर, एक आइडेंटिटी का भी इसके अंदर रोल रोल है, परसीव्ड आइडेंटिटी का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। जैसा बेनेडिक्ट एंडरसन कहता है कि इमेजिन कम्युनिटीज जो आप कहती हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा किरदार है इसके अंदर। उसके बाद आप समझाएं, ये कॉन्टेक्स्ट समझ आने के बाद, कि जो आजकल की कल्चर वॉर्स चल रही है अमेरिका में, वो किस तरीके से प्ले आउट कर हाँ, रही ये आपने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज़ किया अली, एंड आई कैन जस्ट टेल यू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्लेस आई लिव राइट नाउ, राइट? तो मैं अमेरिका में पिछले 14 साल से रह रही हूँ। मेरी अपनी आइडेंटिटी बहुत इवॉल्व हुई है, ठीक है? आई वाज़ पाकिस्तानी, आई एम अ सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी इमिग्रेंट, राइट? सेकंड जनरेशन पाकिस्तानी इमिग्रेंट। मैं पाकिस्तान वापस जाती हूँ तो आई कांट रिलेट टू दैट कल्चर बिकॉज़ आई हैव इवॉल्व्ड 14 इयर्स। लेकिन मैं यहाँ के व्हाइट कल्चर्स में जाती हूँ, मैं यहाँ भी बिलॉन्ग नहीं करती हूँ। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एलिमेंट है कि वेयर डू आई बिलॉन्ग? सो आई एम क्रिएटिंग दैट स्पेस विद इन माय हाउस कि मेरा ये कल्चर है। लेकिन टू योर पॉइंट, जिस तरह आपने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से का ज़िक्र किया, यहाँ भी एक बहुत बड़ी इमिग्रेंट कम्युनिटी है। देयर आर इंडियंस हियर, देयर आर अफ़गान्स देयर, एंड यहाँ पे भी नुआंसेस हैं। कैंसल कल्चर है, एक्सेप्टेंस है विद इन द मुस्लिम कल्चर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब आपको ऊपर से नीचे देखेंगे, अगर आप वेस्टर्न लिबास में हैं, तो जो बहुत राइट कंज़र्वेटिव विंग है, वो तो फ़ौरन आपको अल्लाह हाफ़िज़ कह देंगे। लेकिन अगर आप और इस पे भी आता है कि ये डू यू ड्रिंक, डू यू नॉट ड्रिंक, डू यू गो टू हैप्पी आवर्स, डू यू गो लाइक इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे होती हैं, और ये हर ऑब्वियसली सेक्ट और हर कम्युनिटी में होती है। लेकिन यहाँ भी एक वाज़ेह है और बहुत क्लिक होता है, क्लिकिश मीन्स कि ग्रुप्स हाँ, यानी अराउंड। रिलिजियसली इंक्लाइंड भी होते हैं कम्युनिटी के हाँ। अंदर पाकिस्तानी एक्सपैट्स, कुछ ज़्यादा ही होते हैं रिलिजियसली इंक्लाइंड। कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमें पाकिस्तानियों से हमारा ताल्लुक नहीं है। उसके अंदर भी आप पंजाब से हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, कराची से हैं, तो एक अलग डिफरेंट कल्चर और डायनामिक्स आ हाँ, जाते लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है अली, मैं यहाँ पे इंडियन अमेरिकन्स को देखती हूँ और उनका जो एका है वो देख के बहुत इंस्पायरिंग लगता है, और मुझे होता है कि काश ये एका हमें मुस्लिम और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ में भी नज़र आता। मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरी एक यहाँ फ्रेंड है, वो इंडियन है, उनकी बेटी मेरी बेटी के साथ जाती है स्कूल में, और वो बता रही थी दिवाली अभी हुई, तो वो गईं, कहने लगी हाँ, हम टेम्पल्स में गए। तो मैंने कहा अच्छा, तो आप सब अ, एक ही किस्म का रिलीजन है? कहने लगी नहीं, हम सबके भगवान अलग हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक जगह जाके इकट्ठा होते हैं, साथ अपनी प्रेयर करते हैं और घर आते हैं। मुझे वो बात इतनी हार्ट वार्मिंग लगी कि दे डिड दैट टुगेदर। एक और एग्ज़ाम्पल है, एक कॉर्पोरेट सेटिंग में एक इंडियन साहब हैं, जो मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना टेक एनी नेम्स, वो वीपी हैं, उन्होंने कुछ हायर्स किए, 3 इंडियन लोगों को हायर कर दिया, टीम बनाई। यहाँ जो है पाकिस्तानी एक-दूसरे की टाँगे काट रहे होते हैं, कोई किसी को हायर नहीं करेगा, बल्कि एक कॉम्पिटिशन होता है। बड़ा इंटरेस्टिंग एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा होता है। इट्स सो इंटरेस्टिंग यू से दिस माहीन। मैंने डिफरेंट इदारों के लिए काम किया है, वहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर जो कंपैरिजन होता है, आपकी बात बिल्कुल 100% है। पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी की सक्सेस को बर्दाश्त नहीं कर ऐसा सकता। क्यों है? इंडियन जो है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, नॉर्थ साउथ का डिवाइड भी हो, कभी भी किसी अपने हमवतन के बारे में वो बुराई नहीं करेंगे, ऐसा क्यों है फिर अली, मैं पॉलिटिक्स आपसे नहीं पूछती करेंगे हूँ? वो। आप जर्नलिज़्म में इतने साल रहे हैं, आप ऑन द फील्ड रहे हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हैं, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? आई थिंक कि पाकिस्तान की जो बर्थ थी उस एरिया के अंदर,
वो इतनी ट्रॉमेटिक थी और उस एरिया के अंदर अब्सॉर्ब करने की सलाहियत इतनी नहीं थी। एक चीज़ ये है, इंडिया बहुत बड़ा है, सही है, वहाँ पे नकल मकानी भी हुई, ऑब्वियसली स्कार्स ऑफ द पार्टीशन कैरी फॉरवर्ड भी किए, वायलेंस अगेंस्ट सिख्स भी हुआ 1984 के अंदर, बहुत सारे बाबरी मस्जिद की डेमोलिशन के बाद भी वायलेंस हमने देखा। अभी भी एक हिंदुत्व की एक लहर चल रही है, मगर तो कॉन्सेप्ट और आइडिया जो इंडिया जो है, वो इन सब चीज़ों से बढ़ के आगे आता है। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान के अंदर वो आइडिया कभी इवॉल्व होने ही नहीं दिया कि वो जो नेशनैलिटी या नेशनलिज्म या एक व्हाट डज इट या मीन टू बी अ राइट पाकिस्तानी। तो जब भी आइडिया इवॉल्व होने की बात होती थी तो उसके ऊपर एक बेसिकली अबॉर्शन हो जाती थी, एक कू हो जाती थी, इंटरनल इंट्रीग हो जाती थी। किसी को हटा दो, खुद ही ऊपर आ जाओ, खुद ही अपने आप को हावी कर लो। तो बेसिकली द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी और द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल बिकेम dominant over the idea of a nation state. What does it mean? वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो कभी इवॉल्व ही नहीं होने दिया और ऐसे ऐसे शॉर्ट इंटरवल्स के बाद वो ये अबॉर्शन होती रही और उसके बाद अब आपके पास जो आपको नजर आ रहा है आज अपने मुल्क के अंदर कि एक दूसरे को काटने पे, खाने पे, गर्दने काटने पे लोग आए हैं, इतनी नफरत हो गई है। अब मैं ये नहीं कह रहा जस्टिफाइबली और अनजस्टिफाइबली, क्योंकि नफरत कभी जस्टिफाई नहीं हाँ की जा सकती, मगर अगर आपके ऊपर तशद्दुद हो रहा हो, एक निज़ाम आपके ऊपर तशद्दुद कर रहा हो, आपकी आइडेंटिटी के ऊपर, आपकी बीइंग के ऊपर, तो आप तो कहेंगे कि हेल या विद दिस। तो आप एक वो नाहिलिज्म जो आ जाता है इन दिस आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, नेशन बिल्डिंग एंड फैशिज्म, उसको किस तरीके से नाहिलिज्म की तरफ लेके जाता है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो इंडिया के अंदर नहीं था। बिल्कुल वहां पे अली, इस तरीके से दिस इज सच अ ब्रिलियंट डिस्कशन, गॉड दिस has got me very excited. दो चीजें जो आप कही आपने, मैं जस्ट वांट लाइक टॉक एंड गिव अ लिटिल बिट मोर कॉन्टेक्स्ट। बहुत नुआंस्ड और लेयर्ड चीज है ये। एक आपने बिल्कुल सही कहा, एक लैक ऑफ लीडरशिप है विद इन पाकिस्तान, दैट यू नो लाइक व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, राइट? लाइक कोई कहेगा ओ कोक स्टूडियो दैट्स पाकिस्तानी म्यूजिक, दैट्स आवर आइडेंटिटी, यू नो। बहुत फ्रेगमेंटेड वेरियस चीजें, बट वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ vision of what is an ideal Pakistani looking like and who are we supposed to portray ourselves, right? दूसरी बात अमेरिकन, वी हैव हैड दोस विजन्स। फॉर एग्जांपल एक विजन अभी पिछले कोई 2 साल से ऊपर से जेल में बंद है, सही है, उसका नाम भी नहीं अलाउड, उसको 2 साल से लोगों ने देखा नहीं है। उसका भी एक आइडिया था ना, वो भी एक आइडिया ऑफ पाकिस्तान था ना, क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनर, 70 से लेकर 60 से लेकर उस बंदे ने हर लेवल के ऊपर किया। अब आप कह सकते हैं कल्ट, उसको आप लेवल करते हैं फितना, कल्ट ऑफ पर्सनालिटी, मार दो, काट दो, खत्म कर दो। तो फिर इसके बाद एवोल्यूशन कैसे होगी किसी भी आइडिया की? बिल्कुल अली, साथ में मैं कहूंगी कि अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में आई थिंक पोस्ट 9/11 एरा मुसलमानों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अरब वर्ल्ड के लिए एक धचका ऑब्वियसली हमें पता है था। एंड देन दैट सेंस ऑफ लाइक व्हिच आइडेंटिटी शुड वी क्लिंग टू वाज आल्सो अनदर थिंग, यू नो, कि लोग छुपाते थे हम मुसलमान हैं, यू नो, हम ज्यादा खुल के बताए ना, या हम अपनी प्रैक्टिसेस ना शेयर करें। तो ये भी एक चीज हमने उस 9/11 एरा में देखी है, जो अब I think it's now getting to a point where people are again about oh be yourself, say yourself, all of that. लेकिन ये भी एक I think चीज है, एक layer of why owning up to identity is something that's hard for someone who's a Muslim in America. और ये इसलिए ज़ोरान ममदानी की जो भी ये जीत हुई है, इसके ऊपर यही सब चीज़ें, क्योंकि उसने वो कहा ना कि भाई मैं नहीं डरता। आई एम नॉट गोना अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग अ मुस्लिम, आई एम नॉट गोना अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग अ साउथ एशियन, आई एम नॉट गोना अपोलोजाइज़ फॉर बीइंग ए सोशलिस्ट, डेमोक्रेट, व्हाटएवर दैट मीन्स। और अगर आप मेरी तरह हैं, तो आपको भी अपोलोजाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके ऊपर कितने अटैक हुए उसके और ऊपर। ये भी चीज देखें अली, यू नो, उन्होंने अपनी जब वो कर रहे थे मार्केटिंग प्रमोशन और ये सब जो उन्होंने इतनी जबरदस्त की, उसमें दिखा रहे थे एक इंटरव्यू के दौरान उन्हें बिरयानी जो है हाथ से खाई। उफ जो वावेला मचा इधर। अरे भाई, टाकोस आप हाथ से खाते हैं, बर्गर हाथ से खाते हैं, एकदम से उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री, ये वो क्या अनकूथ, अनसोफिस्टिकेटेड। डूड, आप एज अमेरिकन कितने सोफिस्टिकेटेड हैं? आप तो सोफिस्टिकेशन में तो आते ही नहीं हैं, आप तो बहुत ही बदतमीज कौम है। लाइक इट वाज सो माइंड बॉगलिंग, यू नो। और पोस्ट विक्ट्री भी जो चीजें अब आ रही हैं कि जी सम ग्रुप्स आर कंसिडर्ड, और ये भी कल्चर का हिस्सा है और काउंटर कल्चर का हिस्सा है, राइट? कि कैंसिल कल्चर का आपने जिक्र किया। फॉर एग्जांपल, कितने ऐसे लोग हैं जो इसराइल की को के खिलाफ, यानी उसके खिलाफ एहतजाज करने पे या सख्त अल्फाज करने पे उनको कैंसिल कर दिया गया, एब्सोल्युटली। राइट? सवाल पूछने पे ईयू के अंदर भी कैंसिल कर दिया गया। अमेरिका के अंदर एक विच हंट लगी हुई है,
हम कैंसल कल्चर की बात करते हैं, कल्चर वॉर्स, काउंटर कल्चर की बात करते हैं, समी हामदी को पकड़ा हुआ है, सैन फ्रांसिस्को से पकड़ा उसे। बिल्कुल। वो आया हुआ था बुक टूर के ऊपर, वहां पे स्पीकिंग टूर के ऊपर आया हुआ था यूके से, वही वाली बात आ जाती क्योंकि है ना, उसकी लाइक स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू नो, लाइक नाउ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन अमेरिका एज योर फर्स्ट अमेंडमेंट राइट एंड ऑल ऑफ दैट इज लाइक गॉन टू द डॉग्स। आपको हजार मर्तबा सोचना पड़ेगा अगर आपको फ्लरिश करना है यहाँ पे, स्पेशली अपना पर्सनल ब्रांड, आपने एग्जांपल दिया ऑथर का, you know, it is very scary time to actually take a stance and opinion, go forward with it, put your face in front, you know। ममदानी का भी आपने जिक्र किया, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो पहली एपिसोड अमेरिकन साइड की ममदानी पे थी, तो यू नो आई वाज लाइक गोइंग अराउंड टेलिंग पीपल अबाउट इट। तो कुछ लोगों का रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग था, ओह सो यू सपोर्ट ममदानी, एंड आई वाज ऑलमोस्ट वंडरिंग लाइक व्हाट दैट मींस। आई वाज लाइक नो, आई एम ट्राइंग टू शो बोथ साइड्स ऑफ द पिक्चर, बट आई थिंक द फैक्ट दैट ही इज अ फर्स्ट मुस्लिम एंड दैट ही इज फ्रॉम साउथ एशिया खटक रहा है लोगों को। और वो ये भी देख रहे हैं। Not from South Asia. He's actually Tunisian. He's actually यस, Tunisian, but यस, he's a brown Tunisian. एग्जैक्टली। Yes. और यू नो वो उन्होंने ये चीज जो है अपनी आइडेंटिटी के बारे में काफी काफी ओपनली बात की है। ऐसा नहीं है कि वो ढकी छुपी चीज है, यू नो, लाइक ही सेड एवरीथिंग आउट फ्रंट। लेकिन आई थिंक एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, अच्छा नहीं, हम सॉरी, मेरे दिमाग में समी हामदी नैंदा। था। आप अभी तक अगर ममदानी की बात कर रही हैं, वो वाकई में साउथ एशियन है, उसकी माँ मीरा हाँ, नैयर यू है, नो ही, और वालिद जो है वो ममदानी साहब, वो भी वो गुजरात के, हाँ, युगांडा के हैं। युगांडा के आई हैं, दैट्स अपोलोजाइज। फाइन। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ आई थिंक हिज सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, वो भी जो है बहुत लोगों को खटक रहा है न्यूयॉर्क जैसी जगह में। हमने कल्चर वॉर्स की बात की, लेकिन फ्रॉम अ बिज़नेस स्टैंड पॉइंट पीपल आर स्कैर्ड। दे आर लाइक स्पेशली द बिलियनियर्स एंड द मिलियनियर्स, कि उन्हीं पे तो टैक्सेस लगेंगे अगर ये जो भी अपने प्रोग्राम्स आगे ले जाना चाह रहे हैं, कैसे होंगे। तो यू नो बाद में अब ट्रम्प ने भी एक धमकी दे दी थी कि भई अगर ममदानी आएगा तो मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स निकालूँगा, मैं भी यू नो यहाँ से चला जाऊँगा। लेकिन यू नो व्हाई कांट America accept in 2025 going on to 2026 an immigrant flourishing, speaking for immigrants? Like what? Well, let me ask you in the final analysis, आप भी वालदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप अमेरिका में रहती हैं। क्या मुस्तकबिल में आप अपने आप को अमेरिका में देखती हैं रहते हुए? क्या आप क्या व्हाट हाउ डू यू सी इट? क्या आपको डर है कोई? खौफ है कोई? देखिए अली, मैं आपको अपने जो जर्नलिज्म के दिनों से जानती हूँ, इतना तो आपको पता है कि डर खौफ तो नहीं हो सकता। जिस तरह की खतरनाक रिपोर्टें आपने मैंने एक साथ की अपनी करियर्स को दाव पे लगा के। लेकिन आई थिंक मैं जो अपनी बेटी को सिखाती हूँ और जो मैं अपने आप as a brand ambassador from someone who's from Pakistan is like, own your roots, speak. बिकॉज़ अगर आप नहीं बोलेंगे कि आप क्या हैं, तो लोग आप पे लेबल लगाएँगे। यू नीड टू टॉक अबाउट यू नो वेयर योर रूट्स आर, वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। यू नो अगर मैं अपनी अम्मी की साइड से लखनऊ से हूँ, तो व्हाट डज़ दैट मीन? लाइक व्हाट आई ग्रू अप में, मैं तो शेयर करती हूँ और लोग इंटरेस्टिंगली बहुत क्यूरियस हैं। लाइक दे वांट टू लर्न मोर। प्रॉब्लम इज़ विद द मोस्ट पीपल दैट कम ओवर हियर, एक व्हाइट वॉशिंग देखी गई है, एक एकदम से एक्सेंट बदल जाती है, हाँ जी, आई एम फ्रॉम अमेरिका। Like I don't get that. Like you know, talk about where you're from. आपने यहाँ 6 महीने गुजार के एक एक्सेंट बना लिया, like it's ridiculous. एकदम से क्रिसमस बनाने लग रहे हैं, लेकिन वो भी चीज है, ठीक है। मैं हमारी फैमिली भी वी डू थैंक्स गिविंग, वी गो ऑल आउट विद क्रिसमस बिकॉज वी एंजॉय दोस थिंग्स। Halloween, these are big things. लेकिन ईद is a really big thing. ईदी, मेहंदी, all these things. I think अगर हम अगर उन चीज़ों पे लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएँगे पाकिस्तान में, भई आप तो वेस्टर्नाइज़ हो गई हैं, आप तो बिल्कुल अपना कल्चर छोड़ दिया है। आप इस्लाम के खिलाफ चले गए हैं, अगर आप क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैलोवीन सेलिब्रेट कर रहे हैं, इन चीज़ों पे। बिल्कुल, और ये भी चीज़ है ना कि मतलब पाकिस्तान में थिंग्स आर सो स्केरी इन दैट सेंस कि अगर आप हैलोवीन जो है अगर बनाएँगे और अगर आप बाहर उन कपड़ों में पहन के गए इस तरह, कुछ हो जाएगा। लाइक यू नो ये फ़ियर्स भी हैं लोगों के दिमाग में कि यू नो हमें कुछ कर दिया जाएगा, कुछ हो जाएगा। यू नो तो आई डोंट नो अली, आई थिंक यू गॉट मी अ लिटिल स्पीचलेस of if I see myself here with what's going on, you know, you know, अपने फ्यूचर से ज्यादा मैं अपने बच्चों के फ्यूचर को देखती हूँ। You know, I'm raising a very, very strong-willed girl who's a leader, who's vocal, and she's, you know, she says what she is. And at times I'm proud of that, but at times I get concerned, you know. But yeah, she, you know, she's thriving and she has a lot of amazing white friends. And आज पता है उनका एक PJ Stuffy Day था. The stuffy that she chose to take to school had a bear with the Pakistan written on it.
And she's like, I really want to take this with me, you know, and I just love her curiosity about Pakistan and what it means to her. Right now it's just कि भाई हम जाते हैं, हम दोस्तों से मिलते हैं, play dates करते हैं, मेहंदी लगाते हैं और बहुत सारी मासियां होती हैं. हमें कुछ करना नहीं होता है पाकिस्तान में. So that is her impression right now. Excellent discussion, Maheen. We will continue it. आपने अपनी बेटी की बात की, मेरी बेटी भी और मुझे बड़ी देर से तंग करी है कि मुझे बाहर लेके चलें, तो मैं उनको बाहर अब लेके जाऊंगा. और अपना ख्याल Okay. रखें. And we will continue this conversation. Always a pleasure. Maheen, Mustafa, Maheen the Globe, the American side. Both the shows are now live on air on YouTube. So do check it बिल्कुल, out. अली मैं आखिरी में And ये बात कहना चाहूंगी कि अमेरिकन साइड की सेकंड एपिसोड निकल रही है अभी इस सैटरडे. इट्स ऑन डिक चेनी एंड हिज लेगेसी एंड थिंग्स यू डोंट नो अबाउट हिम. we will share the links to the American side and Maheen the Globe in the comment थैंक यू section. अली. Thank you so much. आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे comment section में कल्चर वॉर्स और काउंटर कल्चर के बारे में. Do like, subscribe and share this content. थोड़ी देर बाद अपडेट के साथ दोबारा हाजिर. तब तक के लिए टेक केयर.